हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा करने वाले हैं। इसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल प्रूफ सीखेंगे। जैसे ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं और किस तरह इनका बिल्कुल प्रूफ बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे, जिसके जिसके तहत आपका कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन ना छूटे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दें। अगर जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो पर नए हैं, अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे हमने कोई एक सीधी रेखा खींच दी, सीधी लाइन खींच दी, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हिच आर ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है? व्हिच आर ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन हैविंग जीरो कर्वेचर, आल्सो वी कैन से दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस पॉइंट का कहने का क्या मीन्स है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ये बोल रहा है जीरो कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन होता है उसके पास जीरो कर्वेचर होता है। जैसे हमने ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसमें इसका कर्वेचर देखें तो वो बिल्कुल जीरो है। जैसे यहाँ पर हमने ये कर्व ले ली। कर्वेचर वो होता है जिसमें कोई कर्व हो, जैसे हमने सर्कल ले लिया तो ये इसकी कर्वेचर क्या है, ये जो गोल गोल है ये इसकी कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल एक स्ट्रेट ही होती है, तो इसमें एक जीरो कर्वेचर होता है। अब नेक्स्ट इसमें बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। अब हम अगर जब सीधी लाइन खींचेंगे तो इसमें दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। लाइक जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्टेंस होती है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन को लेकर, ठीक है। उसी तरह इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको पहले समझते हैं। जैसे हमने एक लाइन ले ली और इसके एंड पॉइंट हमने क्या ले लिए, फर्स्ट पॉइंट लिया हमने ए और सेकंड पॉइंट बी। ए के हमने जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या ले लिया, एक्स कामा वाई, ठीक है, x1 कामा y1, और बी के x2 कामा y2, ठीक है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव कैसे हुआ। फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक इसको ट्रेंगल बना लेंगे, इसको डॉट डॉट करके एक ट्रेंगल फॉर्म कर लेंगे। कौन सा ट्रेंगल? राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कामा 0, ठीक है। तो हमारी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, ठीक है, और ये y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हम ये दो पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये होती है हमारी। तो वहाँ पर हम यूज करके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जब हम डी का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये रूट आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये फॉर्मूला हर ड्राइव होता है। इसको यूज़ क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें कोई दो पॉइंट दे दिए, ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई दो पॉइंट दे दिए ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3 और बी के 4,5, ठीक है। तो यहाँ पर हम x1 की जगह क्या रख देंगे 2 और x2 की जगह क्या रखेंगे 4, ठीक है। ऐसे ही y1 की जगह 3 और y2 की जगह 5, और इससे आसानी से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया एक स्ट्रेट लाइन पर ए और बी, एंड पॉइंट इसके क्या है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 कहाँ y1 और बी के x2 कहाँ y2, ठीक है। हमने कोई एक लाइन इस पर ड्रा की जिसने इसको इस वाली ए बी को ए बी सेगमेंट को m⁻n में डिवाइड कर दिया, ठीक है, m⁻n में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है हमारा, जहाँ पे ये लाइन हमने ड्रा की है, इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट क्या ले लिए x कहाँ y, ठीक है। अब x कहाँ y के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो वाला फॉर्मूला हम देखते हैं। क्या होगा, m(x2) प्लस माइनस n x1 अपॉन m प्लस माइनस n, ठीक है। यहाँ पर m और n क्या है, हमारे जो रेशियो यहाँ पर है वो हमारा m और n है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
एम बाई टू प्लस माइनस एन बाई वन अपॉन एम प्लस माइनस एन। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमने इसमें क्यों लगा रखा है, प्लस माइनस इसलिए लगा रखा है, प्लस हमें कब यूज़ करना और माइनस कब यूज़ करना वो समझते हैं। जब ये इंटरनल डिवीजन होगा तो हमें प्लस यूज करना है, और जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो वहाँ पर हमें माइनस साइन को लेना है, ठीक है। फॉर्मूले में हमारा ये वाला जो इस सेगमेंट को अगर 20 से कोई डिवाइड करता है तो वहाँ पर हमारा ये इंटरनल डिवीजन होगा। और जैसे हमने ए बी सेगमेंट ये ले लिया, अब इसके बाहर ये लाइन ने हमें इसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पर हम साइन कैसा लेंगे फॉर्मूले में, माइनस वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमने नोट पॉइंट लिख रखा है, इसको समझते हैं। व्हेन एवर द रेशियो इज टू बी एज्यूम्ड इट ऑलवेज टेकन एज लेमडा रेज टू 1। अब इसका कहने का क्या मतलब, इसको समझते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पर भी रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या एज्यूम करना होगा, लेमडा रेज टू 1। मतलब लेमडा की जगह पर यहाँ पर हम के ले सकते हैं, पी, कोई भी अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला हमें बनी रखना है, ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि इससे आज ईजिली हमें पॉइंट या जो भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। और इसको पी पॉइंट है हमारा लेमडा रेज टू 1 में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट ई पॉइंट के क्या होंगे, लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है, कामा बाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझते हैं। इसको इजीली समझेंगे हम, कैसे समझते हैं देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड करने के लिए हम 1/2 यहाँ पर मोड का साइन लगाएंगे, क्योंकि मोड का साइन क्यों लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, पहले समझते हैं। यहाँ पर हम ये एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, वहाँ से इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर नहीं पता है तो आप बता देना, हम एक इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ट्रेंगल ले लिया, हमने ट्रेंगल ले लिया ए बी और सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के x3 y3, ठीक है। अब इसको एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा, 1/2 मोड x1 x2 x3, फर्स्ट ये कॉलम है, ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट के कॉलम होते हैं वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा, x1 x2 x3, ठीक है। सेकेंड कॉलम पे y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में हमें बन रखना है, ठीक है। इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रेंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मोड क्यों लगाया, इसको समझते हैं। क्योंकि कोई भी एरिया होता है हमारा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम कोई भी एरिया मानते हैं तो ये नहीं बोलेंगे -3 हमारा एरिया है, ठीक है, -3 तो नहीं बोलेंगे, या तो 3 बोलेंगे, ठीक है। हमेशा एरिया हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट इसका मेथड ये भी हो सकता, अभी अदर मेथड भी देखेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट समझते हैं, इफ पॉइंट फॉर कोलिनियर, ठीक है। अगर पॉइंट हमारी ये क्या है, कोलिनियर। अब कोलिनियर समझते हैं, कोलिनियर क्या होता है, जब हमारे पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही सेगमेंट पर होते हैं या एक ही लाइन पर होते हैं, तो हमारे वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। जैसे हमने ए बी और सी एक ही लाइन पर ले लिए तीनों पॉइंट, ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट ए और बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कोई भी ट्रेंगल फॉर्म हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 होगा। तो हमें यही यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे हमें ट्रेंगल का एरिया 0 कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ट्रेंगल का एरिया 0 करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 1/2 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंपली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 इक्वल टू 0, ये हमें रिजल्ट याद रखना होगा। जब बोले क्वेश्चन में बोले कि हमारे पॉइंट्स ये हैं x1 x2, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और वो कोलिनियर हैं, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट इसका अदर मेथड समझते हैं कि ट्रेंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। ये हमारा, इसको बोलते हैं स्टेयर मेथड। स्टेयर आपने देखा होगा, सीढ़ी, स्टेयर को हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी, ठीक है। अब इसे स्टेयर मेथड क्यों बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक
ये डिटर्मिनेंट ले लिया। पहले हमने इधर x1 x2 x3 डॉट डॉट जितने भी पॉइंट होंगे उसे x1 वाले इधर एक तरफ लिख लेंगे, y वाले एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा, x1 x2 x3 और लास्ट वाला पॉइंट हमें हमेशा x1 ही मतलब पहला पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही y वाले में भी y1 y2 y3 और लास्ट में y1, ठीक है। हमने इन पॉइंट्स को लिख लिया और फिर क्या करें, x1 का क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इन इधर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 y2, ठीक है, x2 y3 x3 y1, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा और फिर इधर जब इधर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनके साथ माइनस यूज करना होगा, ठीक है। x2 y1, ठीक है, x3 y2 x1 y3। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला क्या आता है। और यहाँ पर भी मोड यूज करेंगे। मोड क्यों यूज करेंगे वो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। तो एरिया ट्रिंगल ABC का क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ, हमने पॉजिटिव वाले एक तरफ लिख लिया और माइनस वाले एक तरफ कर दिए, ठीक है। तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1। अब यहाँ पर देखते हैं x2 y1, यहाँ पर ये देखो x2 y1 है, इधर वाले जो जितने भी हैं वो माइनस के होंगे। x3 y2 ये भी माइनस वाले में आया है, x1 y3 ये भी माइनस वाले में आया, ठीक है। इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट समझते हैं अब एरिया ऑफ पॉलीगन। अब एरिया ऑफ पॉलीगन अगर हमें फाइंड करना हो, पॉलीगन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। पॉली का हिंदी मीनिंग होता है बहुत, ठीक है। मैनी क्या होता है, बहुत, ठीक है। अब जिसमें बहु और गौन का मतलब होता है साइड, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा साइड हो, मैनी साइड्स, हु हैज़ कंटेन मैनी साइड, उसको बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। हम जैसे ऑक्टागन बोल दें तो ऑक्टागन मीन्स होता है 8, तो अगोन का मतलब साइड, जिसमें 8 साइड हो उसको ऑक्टागन बोलेंगे। जैसे पेंटागन बोल दें, पेंटागोन, तो पेंटा मीन्स होता है 5 और गोन मीन्स साइड, तो जिसमें 5 साइड हो उसको क्या बोलेंगे, पेंटागोन, ठीक है। इस तरह पॉलीगन को समझ गए होगे आप, जिसमें मैनी साइड्स हो वो पॉलीगन होता है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इसके वर्टाइसेस हमें दे रखे हैं, x1 कहाँ y1 कहाँ x2 कहाँ y2 कहाँ x3 कहाँ y3 डॉट डॉट xn कहाँ yn। अब इसको भी कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 1/2 मॉड, और यही स्टेयर मेथड यूज करेंगे हम। तो पहले हम इधर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का y2 से, x2 का y3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इधर वाले जो हम नीचे वाले इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, इसको समझते हैं। पॉइंट्स शुड बी टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर इन दी कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये पॉइंट बोल रहा है कि हमें पॉइंट जो है साइक्लिक ऑर्डर में लेने होंगे। ऐसा नहीं कि पहले ये पॉइंट ले लिया फिर इधर उठा लिया फिर ऐसा, इन्हें एक साइक्लिक ऑर्डर में लेना होगा। जैसे इसको समझते हैं, जैसे हमारा ये कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पहले जैसे A के लेंगे तो फिर B के लेंगे, फिर C के, फिर D के, फिर A के, इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में हम पॉइंट्स लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने A के ले लिए फिर C के ले लिए और फिर D के ले लिए फिर B के, ऐसे नहीं चलेंगे। इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में चलना होगा। चाहे इधर से चल सकते हैं, चाहे ऐसे ले सकते हैं, पहले A के ले लिए फिर D के ले ले फिर C के ले ले, मतलब साइक्लिक ऑर्डर हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझते हैं। इट इज़ द इंक्लिनेशन, ये क्या होता है, इट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन नॉन वर्टिकल इज थीटा, देन इट्स स्लोप इज डिफाइंड एज टेन थीटा। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। जो इंक्लिनेशन होता है उसको समझते हैं। ये फाइंड कैसे करते हैं उसको भी हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं। जैसे हमने ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। इसके यहाँ से एक हमने लाइन पास की जो जिसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस लाइन पर 2 पॉइंट्स ले लिए, P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कहाँ y1, ठीक है, और Q के x2 कहाँ y2, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रिंगल फॉर्म कर लिया। जब हमारा ये थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पर इसके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1, ठीक है। हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर क्या है हमारा y2 माइनस y1 और बेस क्या है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, m इक्वल टू या बोले टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे आया है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है y2 माइनस y1 और बेस क्या है x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हम ये हमने पॉइंट लिख रखा है, इसको समझते हैं। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x1 और x2 बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। और किसी भी के अपॉन में जब हम जीरो करते हैं तो वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो ये अनडिफाइन हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 किया है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अब टू स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये हमने लिख रखा है, लेकिन इसको ड्राइव कैसे करते हैं वो समझते हैं। ऐसे हमने ये एक लाइन ले ली, ठीक है, इस पर टू लाइन्स हमने ड्रा की, पहली L1 और फिर दूसरी L2, ठीक है। ये ड्राइव के ये अपने अल्फ़ा टू एंगल ले लिया, ये थीटा ले लिया, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या लिया, थीटा, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये अल्फ़ा2 हो गया, ये अल्फ़ा1। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा1 प्लस अल्फ़ा2, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा1 है ये त्रिभुज ट्रायंगल ABC का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये दोनों इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा2। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे थीटा इधर ले आएंगे, थीटा और अल्फ़ा2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा1 माइनस अल्फ़ा2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 10 ले लेंगे, दोनों साइड हम 10 ले लेंगे, ठीक है। 10 लेने पर क्या होगा, 10 लेने पर टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा1 माइनस अल्फ़ा2। फिर हम यहाँ पर 10a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ 10 अल्फ़ा1 माइनस 10 अल्फ़ा2 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा1 प्लस इंटू 10 अल्फ़ा2, ये वाला हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है हमारा वो स्लोप होता है, तो इसको हम m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा1 को हम क्या लिखते हैं, m1 और 10 अल्फ़ा2 को m2, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब यहाँ से हमसे अगर स्लोप पूछे दो लाइंस के बीच की तो उससे ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमसे एंगल पूछे तो एंगल क्या के लिए क्या करेंगे, ये 10 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर वो इन्वर्स में पहुँच जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इन्वर्स मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो हमें ये रिजल्ट याद रखने होंगे, ये तो आपको प्रूफ बता दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है वो समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले से समझें कि हमारा अगर थीटा जीरो कर दिया जाए, यहाँ पर अगर हम थीटा जीरो रखेंगे तो टेन थीटा जीरो क्या होता है हमारा, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पर जब जीरो हो जाएगा तो ये हमारा जीरो में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर m1 माइनस m2 बचेगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पर m1 बराबर m2 आ जाएगा। और थीटा जीरो कब हमें मिलेगा, जब हमारी लाइन्स क्या होंगी, जब पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर लाइंस का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 ये कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस बोले तो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी,
m1 इक्वल टू m2, ठीक है, जहाँ पर m1 और m2 क्या है, स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसको π/2 भी लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। तो टेन थीटा किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। जब हम 1/0 लिखेंगे यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हम 1/0 लिखेंगे तो m1 माइनस m2 हमारा क्या 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 हो जाएगा, और 1 प्लस m1 m2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m1 m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो m1 अब ये क्या हो जाएगी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ये दोनों कंडीशंस हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में बोले मतलब परपेंडिकुलर लाइंस के लिए वहाँ पर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पर लाइंस की कुछ अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन हैं, उनको समझते हैं विद प्रूफ, ठीक है। कैसे आई हैं इनको समझते हैं। जैसे पहले हमारी आती है सबसे पहले जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, एनी 1 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी 1 डिग्री इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल्स में हो, वो हमारी क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसकी फॉर्म कौन सी होगी, जनरल फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारी इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल की पावर होती है, ठीक है, वही हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने x⁻1 ले लिया तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी 1, ठीक है। जैसे x⁻2 ले लें तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल कितने हैं, x और y, केवल 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हमारी ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर a b और c क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई ये x और y एक्सिस ले ली, x और y एक्सिस पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। लाइन ड्रा कर ली, इसकी स्लोप क्या ले ली हमने m स्लोप ले ली, और इस पर 2 पॉइंट्स ले लिए, a के कोऑर्डिनेट क्या लिए x1, y1 और p के x, y, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m स्लोप होती है, ठीक है, m होती है हमारी स्लोप, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ये मैंने टेन थीटा इक्वल टू पढ़ा था फॉर्मूला, टेन थीटा लिखें या m इक्वल टू लिखें, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, m इक्वल टू आ जाएगा। जब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है इसको समझते हैं। इसमें इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पर m की जगह चेंज होगा। जैसे हम m हमारा क्या होता है स्लोप, और स्लोप को हम ये भी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये कब यूज करेंगे, जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हों, जब लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हो, वहाँ से जैसे x1 का x2 का और x1 y1 और x2 का y2, अगर ये 2 पॉइंट दे रखे हों वहाँ पर हम इससे स्लोप निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जैसे समझते हैं ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले ली और ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। इसकी स्लोप क्या है m, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं, जैसे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और b के x2 y2। एक जनरल पॉइंट क्या है a, जिसके कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन सेम रखते हैं और यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह हमने स्लोप कैसे फाइंड की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर स्लोप की जगह
ये वाली हमने स्लोप ऐसे फाइंड की। जब हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उसकी स्लोप इस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। बता चुके हैं हम आपको स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ये कैसे फाइंड करते हैं समझते हैं। हमारी एक एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। एक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा क्या है, ओरिजिन 0,0। यहाँ से सी डिस्टेंस पर बाई एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया 0,c। जब हम 0,c लेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी। हमने इस पर लाइन पर एक जनरल पॉइंट पी लेट कर लिया x, y, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये 2 पॉइंट की स्लोप निकालेंगे क्या करेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1। तो बाई 2 क्या है हमारा, बाई, ठीक है। और बाई 1 क्या है, सी। तो बाई माइनस सी अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा, x, और x1 क्या है, 0। तो x माइनस 0, इस तरह हमारी स्लोप आ गई। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारी स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या ले रखा है, इफ़ दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन देन इक्वेशन बाई इक्वल टू mx। इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि ये लाइन अभी तो यहाँ से पास हुई है सी डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती तो बाई इक्वल टू mx इक्वेशन आती। क्यों आती, क्योंकि यहाँ पर सी जो डिस्टेंस ले रखी है हमने, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस सी 0 हो जाती, सी इक्वल टू 0 आ जाता। तो यहाँ पर जब सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू mx मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये बाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर और ये एक लाइन ड्रा की, हमने लाइन ड्रा की। जब हमने इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसको समझते हैं। जैसे पहले एक बात आपको बताते हैं, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताते हैं, जैसे ये हमने लाइन ड्रा की, लाइन ड्रा की। अब यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा लेकिन बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 रहेगा। ऐसे ही बाई एक्सिस पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो बाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट वो 0 रहेगा, लेकिन बाई कोऑर्डिनेट रहेगा तो 0, बाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, जब बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया हमने जैसे बी, तो 0, बी, ठीक है। क्योंकि बाई एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट हम जब लेट करेंगे तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, तो यहाँ पर एक्स 0, बी। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर जब कोई हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट क्या लिए हमने, a, 0, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए, और ये बी। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, वो पॉइंट जो दे रखा है वो ओरिजिन है। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर कितनी आएगी, ए। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपने बताया था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। किन्हीं 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, और बाई क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा, बाई इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ओरिजिन से बाई एक्सिस तक की डिस्टेंस, ठीक है। बाई एक्सिस पर किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ये बाई इंटरसेप्ट होता है। और ओरिजिन से एक्सिस पर किसी पॉइंट तक की दूरी, ठीक है, वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। अब इसको समझते हैं, जैसे एम ए बी मतलब ए बी की स्लोप, ठीक है। ए बी की स्लोप क्या होगी, यहाँ पर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, तो बाई 2 क्या है, बी माइनस 0, ठीक है। बाई 2 माइनस बाई 1, क्योंकि बाई 1 0 है। ऐसे ही x2 क्या है, 0, और यहाँ पर x1 क्या है, a, ठीक है। तो यहाँ पर b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, ये हमारा स्लोप ए बी आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, आ जाएगी। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बाई माइनस 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए। इस वाले फॉर्मूले से ये लिख लेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट हमने आपको बता दिया कि इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक की डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी पॉइंट। तो यहाँ पर ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या है, कोई पॉइंट तक की ए। यहाँ पर ऐसे ही बी की, ये बी क्या है हमारा, बाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसको समझते हैं अच्छे से। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए नॉर्मल फॉर्म इफ, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। अब इसको, अब इसका प्रूफ भी समझेंगे कैसे इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। वेयर पी क्या है हमारा, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रा की, ये एक लाइन ड्रा की हमने, एक्स एक्सिस पर पॉइंट कौन सा ले लिया, ए, और बाई एक्सिस पर बी पॉइंट ले लिया, और यहाँ से हमने इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डाला ओरिजिन पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पॉइंट के दे दिया एम। तो यहाँ से एम ओ एम की दूरी क्या है, पी, ठीक है। भाई यहाँ पर बोल रहा है पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन मतलब कहाँ, ओरिजिन से, ठीक है। ऐसे ही एंगल अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल क्या है हमारा, अल्फा, ठीक है। अब समझते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। जैसे हमने यूजिंग ट्रेंगल ए ओ एम कौन सा, ए ओ एम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कोस अल्फा हमने फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल में भाई हमने बताया कोस इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक ट्रिक होती है, जैसे तो यहाँ पर ये क्या है, एल क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और के क्या है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कोस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा इक्वल टू बेस क्या होगा हमारा, पी अल्फा, ठीक है, सॉरी पी कोस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन ओ ए। तो यहाँ पर पी क्या है, ये पी रहा, ओ ए क्या है हमारा, पी सेक अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी सेक अल्फा। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, यूजिंग ट्रिंगल ओ बी एम क्या है, ओ बी एम, ये वाला ट्रिंगल। तो यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी कोसेक अल्फा, पी कोसेक अल्फा, ये हमारे दोनों आ गए। अब इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, ये क्या हो जाएंगे हमारे, इंटरसेप्ट हो जाएंगे। इंटरसेप्ट हो जाएंगे तो इसमें हम इंटरसेप्ट वाली फॉर्म यूज करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है हमारा, पी सेक अल्फा, ठीक है। ऐसे ही बी इक्वल टू क्या है, पी को सेक अल्फा। तो यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे, तो एक्स अपॉन पी को सेक अल्फा प्लस बाई अपॉन को सेक अल्फा इक्वल टू 1। अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या मिल जाएगी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। इसको याद रखेंगे। जिस पर भी हमने स्टार कर रखा है उसको आपको लर्न करना होगा। अब यहाँ पर अल्फा किसके बीच लाई करेगा, 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई, ठीक है, इसके बीच लाई करेगा। और पी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ऑन ए लाइन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा की और एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया ए और वाई एक्सिस पर बी। तो हमारा एक्स इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कहाँ 0, ऐसे ही बाई बी के क्या हो जाएंगे 0 कहाँ माइनस सी अपॉन बी। अभी पॉइंट कैसे आए इसको समझते हैं।
जैसे यहाँ पर बी के पॉइंट जो है 0 का माइनस सी अपॉन बी कैसे आया, ये इसको समझते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन क्या होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम ये वाले पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ट्रिंगल फॉर्म किया, और यहाँ पर इसके हमने इस वर्टाइसिस पी के पॉइंट्स ले लिए x1 y1, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर इसको पॉइंट को दे दिया m, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारी d हो जाएगी, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर एरिया ट्रिंगल PAR, ठीक है। PAR का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने बताया था एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट में, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 और थर्ड वाले कॉलम में 1 1 1 तीनों जगह लिखते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइप से हम एरिया ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू, बेस हमारा क्या है AB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दें या हाइट बोल दें, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी D, तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों इसी ट्रायंगल के एरिया हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर AB क्या होगा, AB को हम कैसे फाइंड करें, ये AB है। अब AB क्या है, हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। हमने बताया था किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट, ठीक है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, AB इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा D इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन ए लाइन, ठीक है। जब किसी लाइन पर कोई पॉइंट दिया हो और डिस्टेंस पूछे, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी हमने एक नोट पॉइंट लिख रखा है, इसको समझते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके बीच में समान, कहीं पर भी चले जाएं हम, उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, या तो हम ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, दो एनी टू लाइंस जिनके बीच का एंगल जो हो वो 0 हो, ठीक है। तो वो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने एक L1 ले ली, L1 इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, और दूसरी L2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हमारी डिस्टेंस D, ठीक है। अब इसको समझते हैं, L1 क्या है हमारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड L2 क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट चेंज हो गया, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है। तो ये भी बात हम याद रखेंगे। जैसे हमें अगर पैरेलल लाइंस की बात की जाए तो इक्वेशन एनी टू लाइंस, मतलब क्या होता है, इक्वेशन सेम ही रहती है, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। तो टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, हमने ये लिख भी रखा है आपके लिए कि टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म, मतलब और जो वेरिएबल वाले टर्म हैं वो सेम होंगे, बस केवल कांस्टेंट टर्म है वही अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, डिफर होगा। अब इसको समझते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस बी y1 प्लस C2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब इसको समझते हैं, इस वाली डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ax1 प्लस बी y1 की जगह क्या पुट कर देंगे, C2, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D इक्वल टू मोड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना होगा जब हमें
टू पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नोट क्या ले रखा है हमने आपके लिए, समझते हैं। एनी लाइंस पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये बोला इस लाइन के कोई भी लाइन पैरेलल इस फॉर्म में होगी, तो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सेम है, केवल क्या हुआ कांस्टेंट टर्म हमने डिफरेंट कर दिया। यहाँ पर सी है, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है। हमने ये पॉइंट आपके लिए लिख भी रखा है, टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एनी लाइन टू परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। मतलब जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगी। अब क्यों परपेंडिकुलर होगी वो समझते हैं। जैसे हमने बताया था, टू लाइंस की परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है कि उनकी स्लोप क्या हो, m1 m2 जब फाइंड करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर हम जब m निकालेंगे, m क्या होगा, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से निकालेंगे। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को हम बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पर हम m1 m2 इक्वल टू माइनस वाले फॉर्मूले को यूज करके इस वाले की स्लोप क्या हो जाएगी, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इस तरह ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे समझते हैं कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, ठीक है। कंकरेंसी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे ये टू लाइंस ले रखी हैं हमने, ठीक है, और इससे कोई भी पॉइंट इसी लाइन से पास हो, इसी पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंट होगा, ठीक है। यही कंकरेंसी होती है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। इफ थ्री लाइन जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और सेकंड लाइन क्या है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, थर्ड लाइन a3 x प्लस b3 y प्लस c3 इक्वल टू जीरो आर कंकरेंट, देन ये तीनों कंकरेंट कब होंगी, जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों लाइंस का क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये डिटर्मिनेंट रहा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में इन तीनों के जो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट को लिख लेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारी कंडीशन फॉर थ्री लाइंस जब कंकरेंसी हो, ठीक है। कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, इसको याद रखेंगे। जब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर हमें कोई थ्री लाइंस दे देगा, इनके कोफिशिएंट अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री लाइंस दे देगा, वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंडीशन फॉर कंकरेंसी की यूज करेंगे, वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये क्या है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब देखते हैं ये सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हमारी वेरिएबल टर्म्स बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या हुआ है, कांस्टेंट टर्म केवल डिफर है। यही हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर केवल क्या है, इनका कांस्टेंट टर्म ही डिफर है और बिल्कुल सेम है। आगे देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन है दे रखी है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमें लाइन दे रखी है, यहाँ से एक पॉइंट है पी x1 कहाँ y1। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बोल रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको समझते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विल बी क्या होगी, डी इक्वल टू मोड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें जब ये वाला इस तरह से बोले क्वेश्चन में, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जैसे यहाँ पर हमें टू पैरेलल लाइंस कौन सी दे रखी हैं, जैसे बाई बराबर एम एक्स प्लस सी वन एंड बाई बराबर एम एक्स प्लस सी टू। तो यहाँ पर इनको पैरेलल लाइंस क्यों बोला, पैरेलल लाइंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इनका केवल कांस्टेंट टर्म डिफर है और बिल्कुल सेम है, ठीक है।
तो इसको कैसे फाइंड करें, डी इक्वल टू मोड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर अब याद रखेंगे, जब हमें स्लोप गिवन हो, जब हमें पैरेलल लाइंस की स्लोप गिवन हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर m क्या है हमारा स्लोप, जब हमें स्लोप गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा वाला फार्मूला यूज करना होगा। इस वाले फार्मूले को लर्न कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फैमिली ऑफ, इसको समझते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइंस ड्रा कर दी, ये पैरेलल लाइंस ड्रा कर दी, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है हमारी, तो ये हमारा क्या हो जाए, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हमारी फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस जिसमें पैरेलल लाइंस है केवल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और समझते हैं, जैसे हमने ये एक्स वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पर ये लाइंस खींच दी, ठीक है। अब देख यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि ये जितनी भी लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, सभी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। मतलब इसका कहने का मीन्स ये है कि एक ही पॉइंट को फिर इंटरसेक्ट करती हुई ये जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइन, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट लाइन ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन हमने लेट कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी फैमिली ऑफ लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, वो समझते हैं L1 प्लस लेमडा इक्वल टू लेमडा L2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर L1 और L2 की वैल्यू पुट कर देंगे। L1 क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c, और L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें यही वाली इक्वेशन यूज करनी है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट ले रखता है, इसको समझते हैं। ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब यह है कि इस वाली जो हमें इक्वेशन दे रखी है L1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इसके जितने भी मेंबर हैं उनको कहाँ से पास होंगे, L1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा L2 इक्वल टू 0, इससे पास होंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। इस तरह हमारा स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया और आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों और जो भी आपके रिलेटिव्स किसी बोर्ड्स या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करिएगा। और आप इसका कुछ पोर्शन बचा हुआ, जैसे वो पोर्शन मेंस एग्ज़ाम, जेईई मेंस एग्ज़ाम या अपर लेवल के एग्ज़ाम्स में आता है, अगर आप चाहते हैं कि वो हम पोर्शन कराएं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।